वंदे स्वास्थ्य। जय हिंद। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मीटर ऑफ पॉपुलेशन हम लोग 3 फरवरी 2022 तक 140 करोड़ 15 लाख 31,962 हिंदुस्तानी इस भारत भूमि पर मौजूद हैं। और अब रही बात स्वास्थ्य की, जिसे हम सर्वोपरि नहीं मानते, गर्भ से लेकर 30 साल तक के जो वो हमारे देश में 60% के करीब है। जो हमारी 50% पॉपुलेशन है 30 से नीचे जो है, उसमें बीमारियां ज्यादातर जिसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित और मानसिक समस्याएं बहुत हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। और जो उसके ऊपर के लोग हैं, जो 30 के ऊपर है, उनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की समस्याएं, जोड़ों की, घुटनों की, कमर की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा लोग बीमार हैं, लेकिन उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। बीमारी के लिए हम सिर्फ दवाइयों पर भरोसा करते हैं, अपने खान पान और अपने व्यायाम पर, अपने मानसिक संतुलन और मानसिक व्यायाम पर हम ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि सही मानों में ऐसा कोई राष्ट्रीय नियम भी नहीं है। जोश में रहिए, होश में रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है। वो कितने संस्कार हैं, आप में से कोई बता सकेगा? कितने संस्कार होते हैं? वेरी गुड, 16 संस्कार होते हैं। ये हम आपको बताएंगे कि संस्कार की बात तो नहीं बताने वाले हैं, लेकिन संस्कार में जो नहीं जोड़ा गया है उसके बारे में बताने वाले हैं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं गर्भ संस्कार। हम में से कितने लोगों को गर्भ संस्कार मिले हम स्वयं नहीं जानते, क्योंकि उस समय हम गर्भ में होते हैं। लेकिन जब हम गर्भ से बाहर आते हैं, उस समय के संस्कारों की जब हम बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहां कहां त्रुटि हुई। एक त्रुटि हमारे देश में बहुत सालों से होती जा रही है। कब से? 1285 साल से। कौन सी त्रुटि है वो? स्वास्थ्य। दूसरी त्रुटि है सुरक्षा। तो मैं क्या बता रहा था कि जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इस स्वास्थ्य में सर्वोपरि चीज जो आती है वो है हमारा भोजन, और दूसरी चीज है हमारी भोजन हमारी है शारीरिक व्यायाम। आप कौन सा शारीरिक व्यायाम करते हैं? 45 मिनट्स डेली करते हैं। डेली। कल रात में आपने डिनर क्या लिया? दाल चावल और सब चीजें खाई। अच्छा, कोई ये बताए कि गेहूं किस सीजन में होता है? अप्रैल में। और चावल किस सीजन में होता है? सितंबर, या जब बारिशें होती हैं, है ना, पानी ज्यादा होता है। तो श्रीमान बैठिए, अब जरा इनसे जो मैंने बात पूछी सब ध्यान रखिएगा। दो अलग अलग मौसम में, दो अलग अलग ऋतुओं में होने वाले अन्न को हम एक समय खाते हैं। 16 संस्कारों में 2 और संस्कार जोड़ दीजिए। पहला संस्कार आता है स्वास्थ्य, जिसमें भोजन और शारीरिक व्यायाम है। सुरक्षा आती है, जिसमें आप में से मैं सत्य बताऊं, किसी को भी नहीं मालूम कि हम स्वस्थ कैसे हैं, नन ऑफ यू। और इसमें कोई आपकी कमी नहीं है, क्योंकि हमारा सिद्धांत हमारे संस्कारों में वो हमें सिखाया नहीं है। बड़ों से अच्छे ढंग से बात करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, नहाना जरूर, सुबह की पूजा आरती करना, और अपनी पढ़ाई का और अपने अनुशासन का, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। कब तक सिखाई जाती हैं? जब तक हम छोटे बच्चे होते हैं। जब हम 10 साल क्रॉस करते हैं, 13 से 19 तक, जो हमारी सबसे ज्यादा गंभीर उम्र है, जिसमें हार्मोन्स बहुत तेजी से विकसित होते ही चले जाते हैं, और हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता। आपके माता पिता ने कभी भी, स्त्रियों की बात छोड़िए, लड़कियां जब घर में रजस्वला होती हैं, रजस्वला समझते हैं ना, उनकी माँ उनको बताती है बेटा ऐसे करना, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ नहीं बताया। जब ये नहीं बताया जाता तो इन्फेक्शंस होते हैं, कमर में दर्द होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है। लड़कों को जब सीमेन का प्रोडक्शन शुरू होता है, और उनके अंदर वो प्रोडक्शन बहुत तेज, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, जिससे आप अपने बच्चों को बता सकते। के सब्जेक्ट पर आता हूँ मैं कि एज कितनी है श्रीमान? 52। और कितनी एज है आपकी? 33। लेकिन आप खड़े हो जाइए जरा, मेरे पास आ जाइए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोरोना नहीं है मुझे, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है? आप देख रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इसमें कितना सामान भर सकते हैं? अंदाजे से बता दीजिए, हाथ खड़ा करके। हाथ खड़ा करके 4-5 किलो। 4-5 किलो। अगर इसमें मैं 20 किलो भरने की कोशिश करूंगा तो पहली बात आएगा नहीं, आएगा भी तो उससे पहले फट जाएगा। और ये बढ़ाने का काम हमारे वेदों में भी कहीं नहीं है। आप मुझसे कुछ साल पहले भी मिले होंगे और अभी भी मिल रहे हैं। Not an inch or not a centimeter can grow here. The reason behind this, I know what to eat and किसके साथ क्या खाना और किसके साथ क्या नहीं खाना और क्या समय है। आप कहेंगे हम व्यस्त हैं, तो 4 बजे तक उठूंगा, दोपहर में मैं 15 मिनट की योग निद्रा करता हूँ, जिससे मैं अपने 3 घंटे की नींद पूरी कर लेता हूँ। योग निद्रा जब चाहेंगे मैं आपको सिखा दूंगा।